नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन मैं पहले वीडियोस में डाल चुका हूं, तो जो भी विद्यार्थी 7.5 से पहले के क्वेश्चन देखना चाहे वो वीडियो को हाई टेप पर जाकर देख सकता है। और जो भी विद्यार्थी इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है वो प्लीज़ 7.1 के अंदर जरूर देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, जिससे कि उसमें मैंने फॉर्मूलाज के बारे में बताया है, जिन फॉर्मूलाज को यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। उसी प्रकार जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मैंने एक्सरसाइज 7.5 में बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जो भी विद्यार्थी पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता है कि कैसे हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो उसके बारे में मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख के आए, फिर आपको ये बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बेटा आपके पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आपको जो दिया है तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए तो ये फैक्टर्स में होना बहुत जरूरी था, मगर ये फैक्टर्स में है नहीं। तो हम पहले से फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो बेटा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन है, ये है। रफ में जाकर कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में हैं। तो देखिए इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स माइनस वन। इसी वे में मैंने यहाँ पर कॉमन लिया माइनस वन, तो ये बन गया एक्स माइनस वन। दोनों में से एक्स माइनस वन कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। बेटा वन है जो अपने आप का भी स्क्वेयर होता है, इसलिए मैं वन को अपने आप से लिख देता हूँ वन का स्क्वेयर। तो आपने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बेटा यहाँ पर मैं वो लगा दूंगा, तो यहाँ हो गया एक्स माइनस वन और ये बन गया बेटा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो बेटा वो फॉर्मूला लग गया और ये बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स प्लस वन। तो बेटा इसकी जगह पर अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तभी तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता, ये आप भी जानते हैं। तो बेटा इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे में मल्टीप्लाइड है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आई थिंक सो आपको क्लियर है। तो ये आप रफ में जाकर भी कर सकते हो, साइड में लिखाना चाहें तो लिखा भी सकते हो, जिससे कि आपको अगली बारी करने में आपको कठिनाई ना आए कि ये कैसे आया। तो देखिए, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इसमें लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का जब हम यूज करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3x प्लस फाइव, डिनोमिनेटर में आ गया बेटा x प्लस वन ब्रैकेट x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बन गया आपका a अपॉन x प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। फिर बेटा क्या किया, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कैसे लिखा है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसको नहीं आपको पता है कि ये मैंने कैसे खोल दिया है, तो आप प्लीज जाकर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखें। वहां मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है कि जब इस फॉर्म में होगा, वहां पर चार्ट भी दिखाया था मैंने आपको। तो देखिए यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जब ये लिख दिया तो अब मैं इसका एलसीएम लूंगा। बेटा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो ये तो मैंने एज इट इज जैसे का वैसा ही उतार दिया है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम लेना जानते ही हैं, जो कॉमन आ रहा है उसका एलसीएम यही आएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम, तीनों का ये एलसीएम आएगा। अब इसका डिवाइड इसमें किया तो बचा क्या बेटा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। बेटा इसका डिवाइड इसमें किया तो बचा क्या बेटा, बचा क्या, एक्स प्लस वन बचा और एक्स माइनस वन बचा, ये बच गया। तो वो मैंने लिख दिया प्लस सी। इसका डिवाइड मैंने इसमें किया तो बचा क्या बेटा, एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर मैंने एज इट इज का एज इट इज वैसे का वैसा ही उतार दिया। तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने दोनों तरफ क्लियर कर दिया। तो आपके पास बचा क्या बेटा, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी ब्रैकेट एक्स प्लस वन। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये कैसे आया। अब आगे क्या करना है ध्यान से देखिए। तो आगे क्या करना है वो देखते हैं।
तो बेटा यहाँ पर ये तो आ ही गया, फिर हम क्या करेंगे, x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, ये दिया गया है। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, लेट x इज इक्वल टू जीरो। पहले x इज इक्वल टू में वन रखूंगा, अभी पता लग जाएगा क्यों रख रहे हैं। x इज इक्वल टू में रखूंगा माइनस वन और x इज इक्वल टू रखूंगा जीरो। आइए रखते देखते हैं और इससे पता क्या चलेगा, देखते हैं। देखिए, जब मैं x को यहाँ पर वन रखता हूँ तो बेटा ये हो जाएगा थ्री इंटू वन प्लस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ वन माइनस वन करेंगे तो बेटा ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। एक को बी में भी करेंगे वन माइनस वन तो बेटा ये भी जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको भी नहीं लिख रहा हूँ। अकेला मैं किसके लिखूंगा बेटा, सी वाले को लिखूंगा। तो बेटा यहाँ पर सी वाला क्या आ गया हमारा, वन प्लस वन। बाकी आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखे। ठीक है, तो ये आ गया बेटा थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू टू सी। ये हो गया एट बराबर टू सी बराबर हो गया एट अपॉन टू, और टू से ये कट गया, कितना आया, फोर। तो देखो सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, फोर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब एक्स की वैल्यू में क्या डाल रहा हूँ, माइनस वन। तो देखिए यहाँ पर माइनस वन डालते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ माइनस वन डाला, प्लस फाइव तो है ही, इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ माइनस वन डालेंगे तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह पे माइनस वन रख दिया, ये तो माइनस वन था, वैसे ऐसे का ऐसे एज इट इज लिख दिया, वैसे का वैसे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। अब बेटा यहाँ मैं माइनस वन रखूंगा तो ये तो सही रहेगा, मगर ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन क्या होता है, जीरो। इसलिए ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ माइनस वन रखूंगा तो ये भी जीरो। तो सिर्फ हमारी वैल्यू क्या आएगी, ई की। तो देखिए माइनस थ्री प्लस फाइव, और ये हो गया माइनस वन माइनस टू। फाइव में से थ्री गए तो बेटा कितने बचे, टू। और ए और माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। माइनस का स्क्वायर तो आप जानते हैं प्लस का ही होता है, फोर। ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो क्या आ गया, टू अपॉन फोर। ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया वन बाय टू। आई थिंक सो आपको क्लियर है कि ए की वैल्यू वन बाय टू कैसे आई। अब एक्स को जीरो रख के देखते हैं। तो बेटा देखो, जब मैं इस साइड एक्स को जीरो रखूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बचेगा क्या, फाइव। तो मैंने फाइव लिख दिया। अब यहाँ जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस वन का स्क्वायर। एक्स तो जीरो हो गया, प्लस बी। देखो बेटा यहाँ पर माइनस वन बचेगा और प्लस वन बचेगा जब एक्स को जीरो रख देंगे, प्लस सी की जगह पर ये जीरो रखा तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, वन। तो ये हो गया फाइव इज इक्वल टू ए क्यों हुआ, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। और वन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का ए ही आ जाएगा, प्लस। तो बेटा माइनस वन का मल्टीप्लाई बी में होगा तो माइनस के बी प्लस सी, ये आ गया। तो देखिए ए और सी की वैल्यू आपको मिल गई है, तो यहाँ रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू हमारी आई है एक बटे दो, ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है। और सी की वैल्यू क्या आई है, फोर। तो बेटा यहाँ पर माइनस बी का माइनस बी, सी की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, फोर की फोर लिख दी। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में यहाँ पर सॉल्व करूंगा ऊपर, तो आपको ज्यादा ध्यान से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस में प्लस के फोर है, उधर साइड जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये पहले मैं वैसे एज इट इज उतार देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये सेम एज इट इज वैसे का वैसे ही उतार दिया है। तो देखिए यहाँ पर फाइव है, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, और ये यहाँ पर प्लस में है तो ये भी इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो बेटा ये माइनस के बी है, माइनस के बी वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। फाइव में से फोर गए तो बेटे कितने, वन। और माइनस उसमें वन में माइनस वन बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई टू आएगा बेटा, वो भी किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि टू वन जा टू माइनस वन, तो वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस बी। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस वन बाई टू। आई थिंक सो आपको क्लियर है, ए की वैल्यू भी वन बाई टू आ रही है, बी सी की वैल्यू फोर आ रही है, और बी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन बाई टू। तो देखो यहाँ पर मैं ए बी सी की वैल्यू रखता हूँ। तो देखिए इतना मैं इरेज कर रहा हूँ, मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, वो लिख देता हूँ। तो देखो ए की वैल्यू आई है मेरी वन बाई टू, सी की वैल्यू आई है मेरी फोर। बाकी मैं इतना पोर्शन इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको लिखना है, तभी क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे हम। इतना इरेज कर लेना, ठीक है। तो मैं इतना इरेज कर ले रहा हूँ, अपना आप लिख लीजिएगा इसको। तो बेटा देखिए, तो हमारे पास जो आया है वैल्यू थ्री एक्स प्लस फाइव, डिवाइड में था बेटा एक्स क्यूब नहीं आई थी, एक्स प्लस वन ब्रैकेट एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो ये बेटा किसमें, ए की वैल्यू हमारी किसकी आई, वन बाई टू। ब्रैकेट डिवाइड में नीचे क्या था, देखो ये हमने पहले लिखा था, वो मैं डेटो लिख देता हूँ पहले, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बी की वैल्यू में एक्स माइनस वन था, सी की वैल्यू में एक्स माइनस वन का स्क्वायर था।
तो देखो ए की वैल्यू की जगह पर क्या आया है, 1/2 आया है, तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी की वैल्यू बेटा कितनी है, ये -1/2, तो यहाँ -1/2 प्लस माइनस माइनस हो गया, x -1 हो गया। सी की वैल्यू क्या है, ये 4, तो 4/x-1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स। तो बेटा जब इंटीग्रेट करेंगे इसको 3x + 5 डिवाइड में x + 1 और x-1 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेट यहाँ पर भी होगा 1/2, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dx/x + 1 का इंटीग्रेशन -1/2 इंटीग्रेशन dx/x-1 का इंटीग्रेशन प्लस 4 इंटीग्रेशन dx/x-1 का होल स्क्वायर। तो अब आप ये कहेंगे ये 1/2 4 यू बाहर निकाल दिए, क्योंकि आप जानते हैं x उसी को पहचानेगा जो कि उसकी फॉर्म में होता है, मतलब x को, ये 2 या ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, सब कांस्टेंट है, इसलिए उसने इंटीग्रेशन से बाहर रख दिए। मगर किसी के मन में आए कि ये -1 क्यों नहीं रख दिए या +1 क्यों नहीं रख दिए, बेटा इसका रीजन ये है क्योंकि ये x के साथ जुड़े हुए हैं, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ये दोनों इनसे इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके क्या है, मल्टीप्लाई में, इसीलिए। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन 1/2, इसका क्या हो जाएगा, log x + 1, ये हो गया बेटा 1/2, ये हो गया log x-1 -1 हो गया, ये आ गया, और प्लस सेम पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपके सामने, तो इसको मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। जब x की पावर n होती है तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है x n + 1 अपॉन n + 1 + c, ये होती है। अब देखो ये अपॉन में है, डिवाइड में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x-1 का -2 dx। अब बेटा -2 में जब आप -2 में 1 ऐड करेंगे और ऊपर भी ऐड करेंगे, नीचे भी ऐड करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, वो आपके सामने लिख देता हूँ। बेटा -2 में 1 ऐड किया, -2 में नीचे ऐड किया, प्लस c, इंटीग्रेशन हो गई है इसकी, नीचे ऊपर +1 कर दिया, नीचे भी +1 कर दिया। तो देखिए ये आपका आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे शायद। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिंपल है, i इज इक्वल टू, ये मान लो मेरा जो क्वेश्चन है वो i है, तो i इज इक्वल टू बार बार लिखना पड़ रहा था, इसलिए मैंने i ले लिया, तो ये आपका बन गया 1/2 log x + 1 हो गया, बेटा माइनस के 1/2 है, -1/2 log x-1 लिख दिया, और बेटा यहाँ पर -2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, तो ये आ गया आपका, नीचे लिख देता हूँ -4, और ये बन गया आपका। अब देखिए ये आपके साथ में क्या है, माइनस में आएगा, -2 + 1 तो -1, तो ये आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया आपका x-1 और बेटा प्लस c, तो देखो -4 आ गया प्लस c आ गया। अब इसको हम, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको डिनोमिनेटर पे भी रख सकते हैं क्योंकि 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x + 1 अपॉन x-1 और -4 अपॉन x-1 प्लस c, तो ये आपका आंसर ये भी बन जाएगा चाहे। और ये कैसे बन गया है तो आप जानते हैं, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ये फॉर्मूला लगा है बेटा क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिए इसमें, तो ये आपका ऐसे बन गया। और ये फॉर्मूला आप जानते भी है, नहीं जानते हैं तो आप, मैंने आपके सामने लिख के भी बता दिया है, तो आई थिंक सो आपको इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही मान्य होगा। तो आपको शायद मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके प्रोत्साहन की वजह से ही हम आज यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं, तो प्लीज आप लाइक किए वगैरह नहीं जाइएगा, और एक कमेंट जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगा है, खराब लगा है, जो भी आप कमेंट में जरूर लिख के जाएं, जिससे कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट करें वीडियोस में और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।